ओम। आप सभी को सादर नमस्ते, जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल वसुधा के रंग में आप सभी का स्वागत है। आज सत्यार्थ प्रकाश का एकादश समोल्लास अर्थात 11वां समोल्लास लेकर आई हूँ। और ये जो समोल्लास है इसको पहले भी पढ़ा है, लेकिन अब ज़्यादा बारीकी से पढ़ा है। और पढ़ने के बाद बस एक वाक्य निकला मन से, जो एक गीत भी है। तो गीत के अंदर की पंक्तियाँ तो पता नहीं, लेकिन ये जो पहली पंक्ति है बस वो अनायास निकली मुँह से, स्वामी जी को लेकर कि हद कर दी आपने। मीन्स ये जो समोल्लास है सच में आप पढ़ेंगे तो जो आपके चेहरे की जो भौगोलिक स्थिति है वो इतनी बार बदलेगी। कोई व्यक्ति एक समोल्लास में इतनी सारी चीज़ें कैसे डाल सकता है, इतना सारा इतिहास और पता नहीं क्या क्या। कितना तपाया होगा उस व्यक्ति ने खुद को स्वाध्याय में और अपनी विलुप्त हुई संस्कृति को एकत्रित करने में। सारे जो भारत में व्याप्त मत मतांतर हैं उनका इतिहास जानने में, उनसे संबंधित ग्रंथ पढ़ने में कितना कुछ उसने संघर्ष किया होगा। लेकिन हम लोग उसे पढ़ने के लिए भी समय नहीं निकाल पाते, और ये छोटा सा वीडियो सुनने के लिए भी समय नहीं निकाल पाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग, भैया आप मोबाइल में वीडियो चालू करके साइड में रख दीजिए और सुनते रहिए, अपने कार्य करते रहिए। कम से कम अपने इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी तो मिलेगी, क्योंकि मैं इसमें कुछ पॉइंट्स बहुत ही अच्छे बताने वाली हूँ, बड़े ही सरप्राइजिंग और प्रमाणित पॉइंट, क्योंकि ये तो ग्रंथ ही पूरा प्रमाणों पर आधारित है, विज्ञान पर आधारित है। और इसीलिए सच्चाई से दूर भागने वाले लोग इससे दूर भागते हैं। इस एक समोल्लास में यानी 11वें समोल्लास में क्या क्या है जी? इतिहास है, इतिहास, प्रमाण, विज्ञान, तर्क, मत मतांतरों पर शोध, ब्रह्म और जीव पर व्यापक चर्चा, तीर्थ स्थानों से जो जुड़ी मान्यताएं हैं और जो घटनाएं हैं उन पर वैज्ञानिक और भौगोलिक दृष्टिकोण और चर्चा। महाभारत के बाद से अब तक जो राजाओं की वंशावली है वो भी बताई गई है, लेकिन राजाओं की वंशावली आज की वीडियो में नहीं डालूंगी, नेक्स्ट वीडियो में कल या परसों प्रेषित करूंगी। आज जो चीज़ें मैं कुछ संक्षिप्तीकरण लेके आई हूँ उसके बारे में आपको बता दूं, और उसमें से 2 प्रश्नों पर चर्चा भी करूंगी। तो एक तो इसमें है कि हमारा देश जो है उसको स्वामी जी ने सच्चा पारसमणि क्यों कहा है। ये जानने के लिए आप इस अध्याय को पढ़ सकते हैं। और इसे सुवर्ण भूमि क्यों कहते हैं। स्वामी जी ने इसमें शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह को धर्म रक्षक के रूप में क्यों प्रस्तुत किया है उस काल में। इसके साथ अस्त्र शस्त्रों के नाम, हमारी जो शास्त्रों में है वो अस्त्र और शस्त्रों के नाम क्या होते थे। जैसे वायु में अग्नि और धुआं उत्पन्न करने वाला जो शास्त्र उसे आग्नेय शास्त्र, और उसका जो निराकरण करने वाला शास्त्र वो वरुणा शास्त्र, शत्रु को मूर्छित करने वाला मोहन शास्त्र, और जो वर्तमान में तोप कहते हैं जिसको, ये हमारी शास्त्रीय भाषा नहीं है, शास्त्रों की भाषा नहीं है, विदेशी भाषा है। तो तोप को हमारे शास्त्रों में शतघ्नि कहा गया है और बंदूक को भुशुंडी कहा गया है। तो इसके बारे में भी जानकारी देते हैं इस अध्याय में। इसके बाद ही सौत्रामणि मध्य सोमरस या सोमवल्ली क्या है, जिसे लेकर लोग कहते हैं कि भाई आपके तो सनातन वैदिक धर्म में या वेदों में सोमरस या मध्य का वर्णन है, तो ये क्या है सोमरस, इस बारे में बताया है। गोमेध, अश्वमेध, नरमेध, इसका क्या अर्थ है। इसके अर्थ को लोगों ने पशुओं का वध करना ये अलग अर्थ निकाला है। तो इसका अर्थ बताते हैं, अश्वमेध जो राजा न्याय धर्म से प्रजा का पालन करे, उसके वो अश्वमेध के अंतर्गत आता है। विद्या आदि का देने वाला यजमान जो विद्या दान कर रहा है, यह भी अश्वमेध के अंतर्गत आता है। अग्नि में घी आदि की
आहुति देना अश्वमेध के अंतर्गत आता है। गोमेध, गो अर्थात अन्न, गो अर्थात इंद्रियां, गो अर्थात किरण, गो अर्थात पृथ्वी, इन सब की रक्षा करना गोमेध यज्ञ कहता है। और नरमेध यज्ञ, जब मनुष्य का जो चेतना है, जो जीवात्मा ये शरीर छोड़ देता है, मनुष्य मरता है, तो उसके शरीर का विधि पूर्वक दाह संस्कार करना नरमेध यज्ञ कहता है। दाह संस्कार के भी नियम हैं ताकि प्रकृति पर्यावरण दूषित ना हो, उन नियमों के अनुसार दाह संस्कार करना नरमेध यज्ञ कहता है। और हमने लास्ट एक वीडियो भी डाला था कि यज्ञ पर, अग्निहोत्र पर वैमनस्य क्यों, उसमें एक विषय आया था कि भाई किसी ने हमसे कहा था कि स्वामी दयानंद सरस्वती तो शंकराचार्य के विरोधी थे, मैं उन्हें क्यों पूजूं। पहली बात तो स्वामी जी एक सन्यासी थे, महर्षि थे, और वो किसी के विरोधी नहीं थे, वो सिर्फ पाखंड के विरोधी थे, कुरीतियों के विरोधी थे। जो कार्य राष्ट्र हित में ना हो, समाज हित में ना हो, मनुष्य के हित में ना हो, प्रकृति के हित में ना हो, उसके विरोधी थे। और आज मुझे यह समुल्लास पढ़ने के बाद यह बात पता चली कि स्वामी जी ने सारे मत मतांतरों का बहुत ही गंभीरता से अध्ययन किया, ये एक अलग विषय है। उन्होंने हर किसी मत मतांतर पर, उनके ग्रंथ पर बहुत अच्छे से लिखा, क्योंकि वो सभी के लिए एक समान दृष्टि रखते थे, किसी के भी विरोधी नहीं थे और किसी के लिए भी पक्ष भी नहीं करते थे, वो सिर्फ सभी को समान दृष्टि से देखते थे। परंतु बात आती है शंकराचार्य की, तो मैंने पूरे अध्याय को अच्छे से पढ़ा, और जब शंकराचार्य का विषय आया उसे मैंने 2 बार पढ़ा, और बारीकी से पढ़ के पता चला कि वो शंकराचार्य के विरोधी नहीं थे। अब उनके अनुयायी ऐसा क्यों कहते हैं, ये आपको पता चल जाएगा यदि आप सत्यार्थ प्रकाश का 10वां समुल्लास पढ़ेंगे। आपको सच्चाई पता चल जाएगी, क्योंकि हम हर जगह कहीं ना कहीं गलत फहमी में फंसे हुए हैं, गलत बातों में फंसे हुए हैं। तो उनके अनुयायी ऐसा क्यों कहते हैं कि वो शंकराचार्य के विरोधी थे, इसके लिए आप स्वयं 10वां समुल्लास अवश्य पढ़िए। इसके बाद कुछ राजाओं का इतिहास दे रहे हैं वो। राजा विक्रमादित्य, राजा भर्तृहरि, राजा भोज, जो बताते हैं कि आदि शंकराचार्य के बाद जो राजा हुए 300 वर्ष बाद, उनमें से ये 3 राजा हुए जो काफ़ी विद्वता की श्रेणी में आए महाभारत काल के युद्ध के बाद, और फिर आदि शंकराचार्य के बाद जो बता रहे विद्वता की श्रेणी में आए, जिन्होंने कुछ वेदों का प्रचार प्रसार भी किया, कुछ शोधशालाओं का निर्माण किया और बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य किए, इसलिए इन राजाओं का वो नाम लेते हैं। और राजा भोज के राजकाल में व्यास जी के नाम पर पुराण लिखने वालों को राजा भोज ने सजा दी, इसका प्रमाण है। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलावट की गई है, हमारे शास्त्रों में आर्ष और बहुत सारे आर्ष ग्रंथों में मिलावट की गई है, तो लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, झूठ बोलते हैं। तो देखिए स्वामी जी ने यहाँ ऐतिहासिक प्रमाण दिया है कि हम किसी और के नाम से अपनी पुस्तक छपा के और कहते हैं कि ये उन्होंने कहा है। हम ऋषियों मुनियों के नाम से, जिन ऋषियों मुनियों ने ऐसा कहा नहीं है, ऐसा लिखा नहीं है, उनके नाम से ग्रंथ छपाए गए और फिर उनका प्रचार किया गया कि उन्होंने ऐसा कहा है। तो यहाँ पर स्वामी जी ने ऐतिहासिक उदाहरण दिया हुआ है कि किस तरह से राजा भोज ने ऐसे लोगों को दंडित भी किया था। तो देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि राजा भोज के राज में व्यास जी के नाम से जो भी पुराण छापे गए, उसकी सूचना राजा भोज को होने पर राजा भोज ने उन लोगों को दंड दिया और उन्होंने कहा कि ऋषियों मुनियों के नाम से ग्रंथ नहीं छापने हैं, अपने नाम से ग्रंथ छापिए। और यह बात प्रमाणित होती है राजा भोज द्वारा लिखा गया, बनाया गया संजीवनी नामक इतिहास। ये इतिहास स्वामी जी ने कहाँ से प्राप्त किया है, कहाँ से लिखा है, वो भी वो बताते हैं कि ग्वालियर के राज भिंड नामक नगर के तिवाड़ी ब्राह्मणों के घर में है, जिसको लखुना के राव साहेब और उनके गुमास्ते रामदयाल चौबे जी ने अपनी आँख से देखा है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि व्यास जी ने 4 सहस्त्र यानी 400 और उनके शिष्यों ने 5 सहस्त्र 600 अर्थात 10 सहस्त्र श्लोकों का प्रमाण भारत बनाया था। अब इसके बाद महाराजा विक्रमादित्य के समय से और
राजा भोज इत्यादि के समय में बताते हैं कि महाभारत में श्लोकों में कितना परिवर्तन आया। तो बताते हैं महाराजा विक्रमादित्य के समय में 20 श्रेष्ठ, महाराजा भोज कहते हैं कि मेरे पिता के समय में 25 और मेरी आधी उम्र में 30 श्रेष्ठ श्लोक युक्त महाभारत का पुस्तक मिलता है। और जो ऐसे ही चलता रहा तो महाभारत का पुस्तक वजन में ऊंट के समान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर उन्होंने प्रमाण भी प्रस्तुत किया है कि हमारे ग्रंथों में किस तरह समय के अनुसार अपने तुष्टीकरण के लिए, निजी स्वार्थ के लिए मिलावटें होती रही हैं। यहाँ पर एक ये भी बात आती है कि सदैव लोग स्वामी जी को एक ही रूप में प्रस्तुत करते हैं समाज में कि वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। स्वामी जी मूर्ति पूजा के विरोधी, मैं फिर कहूँगी नहीं, वो पाखंड के विरोधी थे। और इस तरह के पाखंड पूजा से समाज को, देश को, मनुष्यों को कितनी हानियां हैं वो हानियों भी बताते हैं पूरी तरह से। और अगर स्वामी जी मंदिरों के इतने ही विरोधी होते तो मुझे ये समुल्लास पढ़ते समय वर्णन मिला मान मंदिर शशिमाल चक्र का, जिसको स्वामी जी ने सपोर्ट किया है। स्वामी जी ने उसके पक्ष में कुछ लिखा है। और जब मैंने इसको नेट पर सर्च किया मान मंदिर शशिमाल चक्र, तो हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, शायद कुछ अवशेष हों इसके, इसलिए नहीं मिली, क्योंकि इसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ। और स्वामी जी ने ऐसे मंदिर का क्यों सपोर्ट किया? इसका अर्थ है कि स्वामी जी इस तरह के मंदिरों को चाहते थे कि जीर्णोद्धार हो। क्यों चाहते थे? क्योंकि उनका कहना है कि इसमें बहुत सारा खगोल वृत्तांत है और जयपुराधीश यानी जो राजा हैं वो उसको संभाल करें और टूटे फूटे को बनवाएं तो अच्छा रहेगा। उनका ऐसा स्वामी जी ने कहा है कि मतलब इसका अर्थ ये है कि जहाँ पर हमारे खगोलीय प्रमाण मिलते हैं, शोधशालाएं इत्यादि हैं, और जो हमारी सनातन संस्कृति के, वैदिक संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं, ऐसे मंदिरों का स्वामी जी ने खंडन नहीं किया, बल्कि कहा कि उनका जीर्णोद्धार करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी संस्कृति बचती है। तो फिर स्वामी जी ने खंडन किसका किया? स्वामी जी ने खंडन सिर्फ उसी का किया जिन चीज़ों का करना चाहिए। तो ये तो हो गई हमारी कुछ चर्चाएं इस विषय पर। इसके साथ ही राजा भोज के समय शिल्पियों द्वारा बनाए गए विमान और पंखे का भी कुछ जानकारी देते हैं, वर्णन करते हैं। इसके बाद आते हैं पंचदेव या पंचायतन पूजा क्या होता है। आजकल जो पंचदेव पंचायतन पूजा जो व्याप्त है उसका सही स्वरूप क्या है उस बारे में बताते हैं। तो वो बताते हैं ये पंचदेव पूजा क्या है। प्रथम माता की पूजा, द्वितीय पिता की पूजा यानी उसकी आज्ञा पालन करना, उसके जो भी आचरण को अपने आचरण में ढालना। अब आचरण तो स्वामी जी ने ये भी लिखा है कि आचरण वही ढालना है जो उचित तो हो हर जगह। तो यहाँ पर सिर्फ बात ये हो रही है कि पंचदेव कौन है, पंच पूजा क्या है। तो प्रथम माता है, द्वितीय पिता है, तृतीय आचार्य हैं जो विद्या इत्यादि का हमें विद्या से अवगत कराते हैं और विद्या इत्यादि का दान करते हैं हमको। चतुर्थ अतिथि पूजा है और पांचवी है पति पत्नी एक दूसरे की पूजा करें, एक दूसरे का सम्मान करें। यह है पंचदेव पूजा। इसी श्रेणी में स्वामी जी ये भी बताते हैं दान देना और दान लेना जैसी जो बातें हैं उसके विषय में व्यापक बातें बताते हैं। कहाँ दान देना चाहिए, कहाँ नहीं देना चाहिए, पात्र कौन है, कुपात्र कौन है, कुपात्र को देने से क्या हानि है, पात्र को ना देने से क्या हानि है, इत्यादि बातें बताते हैं। ब्रह्म और जीव के बारे में बहुत व्यापक बातें बताते हैं, बहुत बड़ी चर्चाएं होती हैं, बहुत लंबी प्रश्नोत्तरी है। इसके बाद मतांतरों के बारे में तो जितना वो बताते हैं तो पढ़ के ही लगता है कि उन्होंने कितना अध्ययन किया है, हर चीज़ का बारीकी से कितना अध्ययन किया है। हम यदि सिर्फ ये हम किसी भी संप्रदाय को मानने वाले हैं, किसी भी मतांतर को मानने वाले हैं, हम अगर ये पढ़ के दुखी हो जाएंगे कि स्वामी जी ने हमारे मत के बारे में ऐसा लिखा, हमारे संप्रदाय के बारे में ऐसा लिखा, तो हम चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। जब हम पूरा पढ़ेंगे कि नहीं सिर्फ हमारे बारे में नहीं लिखा है, उन्होंने तो पूरा वो लिखा है जो लिखना चाहिए। उन्होंने एक ऐसे भाव से बैठ के लिखा है, दृष्टा बन के, एक सन्यासी के रूप में, जिसे किसी का अहित नहीं सोचता है, जो हर किसी का सिर्फ हित सोचता है, जो अपना कोई प्रचार नहीं कर रहा है, सिर्फ अपनी संस्कृति के लिए, मनुष्य जाति की भलाई का कार्य कर रहा है, उसके लिए जी रहा। जब इस भाव से आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप इतना डूब जाएंगे इसमें, पढ़ने में इतना आनंद आएगा कि शायद आपको जीवन में कभी कोई ग्रंथ पढ़ने में ऐसा आनंद नहीं आया होगा। अब इसके आगे वंशावली भी देते हैं, महाभारत काल से लेके अभी तक के राजाओं की वंशावली, जो मैं कल या परसों वाले वीडियो में डालूंगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।